हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरी जाएगी। ये एक रेफरेंस वीडियो है 2020 की बेसिस पे, जिसमें आपको स्टेप वाइज स्टेप ये बताया जा रहा होगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, एक एक फील्ड कैसे फिलअप की जाती है, कौन कौन से फील्ड में क्या क्या चीज़ें डिमांड की जा रही है और उसको आपको कैसे भरना है। सो 2021 की एप्लीकेशन, क्योंकि आज 23 फरवरी 2021 है, तो आज एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसको भरने के दौरान यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस रेफरेंशियल वीडियो का हेल्प ले सकते हो। आप देख सकते हो कि किस फील्ड में को किस तरीके से भरा जाना है। कुछ कुछ चीज़ें जो पिछली बार से अलग है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है। जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अब आप भरने जाएंगे और अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरी जाती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के जो चार्जेस हैं वो जनरल और ओबीसी के लिए जो है वो 5,015 के चार्जेस हैं इंक्लूडिंग जीएसटी, और एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3,780 रुपीज़ की जो चार्जेस है वो लग रहे हैं। तो ये चार्जेस में डिफरेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ये जस्ट एक रेफरेंशियल वीडियो है 2020 के बेसिस पे, और इसके अलावा भी अगर आप कहीं पे स्टक होते हो, कहीं पे फंसते हो, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदरवाइज आप अपने क्वेश्चंस को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि www.nbe.edu.in है। उस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाते हो तो राइट साइड में जो लिंक है उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन लॉगिन दिखता है, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन को पहले क्लिक करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हो तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं सामने, जिसमें आपके ब्राउजर की कॉम्पेटिबिलिटी और अदर इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर अच्छा है या कौन सा अच्छा है। उससे आगे बढ़ने के बाद कैंडिडेट का नाम पूछा जाता है। कैंडिडेट के नाम डालने के बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम, जिसमें आप अपने नेम को कंफर्म करते हो, और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को भरना होता है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इन क्रेडेंशियल्स को भर रहे हो, नेम, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो इनको बड़े ध्यान से भरो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आप अभी फिलअप कर रहे हो। तो अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करो, और जो भी कुछ अगर आप किसी तरीके का मिस्टेक करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है। उन्हें करेक्ट करने के बाद आप आगे बढ़ो, और जेंडर फील्ड आता है। तो जेंडर में अगर आप मेल हो तो मेल को क्लिक करना है, नेशनलिटी में इंडियन को क्लिक करना है, और अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर करेक्टली डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल नंबर डाल लो, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालो, फिर ईमेल आईडी डालो। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के दौरान ये ध्यान रखें कि ये क्रेडेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे एक बार फिर से ईमेल आईडी डालने को बोला जाएगा। उस री एंटर ईमेल आईडी फील्ड में आप फिर से एक बार ईमेल आईडी को करेक्टली फिल करो। जब आप इन सभी फील्ड्स को करेक्टली फिल करते हो तो उसके बाद फिर एक बार आप अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लो कि किसी तरीके की गलती तो नहीं है, और अगर कोई गलती नहीं है तो वापस से आप नीचे जाओ, जो नीचे कैप्चा है उसको एज इट इज फिल करो, सबमिट बटन को क्लिक करो। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद यदि आपके पास कोई पॉपअप मैसेज आता है तो समझो कि आपने कुछ गलती की है, और वो गलती वो पॉपअप मैसेज आपको बताता है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में कुछ गलती की गई थी, उस जिसे फिर से आपको करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के बाद आप उसे फिर से सबमिट करो और ओके बटन को क्लिक करो। जैसे ही आप ओके जो पॉपअप मैसेज आया उसमें आपका दिया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म, आप अपने रजिस्ट्रेशन फील्ड्स को अच्छे से चेक कर लो, रिव्यू कर लो, और अगर सारे फील्ड सही हैं तो ओके बटन को क्लिक करो। जैसे ही आप ओके बटन को क्लिक करते हो वो आपको एक नोट देता है, पॉपअप मैसेज देता है, जो आपको ये बताता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, उसे आप नोट कर लो और आगे प्रोसीड करो।
जब आप उसे नेक्स्ट करते हो, ओके करते हो, तो आपके पास जो डिटेल्स आ जाते हैं, जो भी आपका जो फॉर्म, जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आ जाते हैं, प्लस एडिशनल डिटेल्स भी आपको फिलअप करने के लिए बोला जाता है। राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन फॉर्म एक लिंक है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, और उस इंस्ट्रक्शंस को फिलअप करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वो इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हो तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस में यही बताया गया है कि कौन सा ब्राउजर अच्छा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अच्छा है, किसकी कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी है, कौन सा ब्राउजर आपको यूज करना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसी तरीके से इसको, इस इंस्ट्रक्शन पेज को आप क्लोज करके नेक्स्ट अपने फॉर्म पे जा सकते हो। फॉर्म पे कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, रिलीजन, कैटेगरी, कौन सा रिलीजन आपको वो भरना है, कैटेगरी आपका कौन सा, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस तो यस, नो तो नो, क्या आप डिसेबल कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू विलिंग टू टेक अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, क्या आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पीजी करना चाहते हो, अगर चाहते हो तो यस क्लिक करना है, अगर नहीं चाहते हो तो नो। इन डिटेल्स को डालना है। बाकी आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है, उनको फिलअप करने की जरूरत तो है नहीं। फिर आपको आगे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में लेकर के जाया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपसे गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा। आधार कार्ड है अगर आपके पास तो आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, और उसका नंबर जो है सो उसके बगल वाले फील्ड में भर देना है। अगर आपके बॉडी में किसी तरह का मार्क है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो उसे भी आपको डालना होगा। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके एड्रेस डिटेल में कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो आपको यस करना है, और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट डिटेल्स फिलअप करना, नेक्स्ट करना है, जिसमें आपके पास इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस में आप जो इमेजेस जो आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले बताया गया कि आप जो भी इमेज क्लिक करते हो अपलोड करने के लिए वो डिजिटल कैमरा या फिर वेबकैम के थ्रू क्लिक किया हुआ होना चाहिए, या फिर स्कैन किया हुआ होना चाहिए फिजिकल फोटोग्राफ। तो ये दो इंस्ट्रक्शन मेन इंस्ट्रक्शन है जो कि दिए गए हैं। कुछ और गाइडलाइंस भी दिए गए हैं फोटो को कैप्चर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो डिजिटल कैमरा का बता दिया गया है। उसके बाद जो फोटोग्राफ मस्ट बी क्लिक्ड अप्रोप्रिएट, जो आपकी जो लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, कैमरा वर्टिकली होल्ड किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आपकी जो फेस एंड अपर बॉडी मतलब क्रॉप करके फोटो को आपको इस तरीके से लगाना है कि फेस और आपका अपर बॉडी आए, मतलब कहने का मतलब है कि पासपोर्ट साइज फोटो जैसी होती है उसी साइज की आपको फोटो क्लिक करनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है सो जो अपलोड करने के दौरान आपके जो फोटो का साइज होगा वो 80 KB होना चाहिए। अगर ज़्यादा है या कम है तो उसे, अगर ज़्यादा है तो क्रॉप करके आप उसे वापस से 80 KB पे ला सकते हो। इसके बाद इन इंस्ट्रक्शंस के बाद कुछ और स्कैनिंग फोटोग्राफ को लेकर के, जो फोटोग्राफ आप स्कैन करोगे उसके गाइडलाइंस को ले कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो आपको क्लिक करना है। वो फोटो जो होगा वो आपका 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 3.5 उसका विड्थ होना चाहिए और 4.5 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो इस डायमेंशन का आपका फोटो होना चाहिए। और जब आप फोटो जो है उसे आपको सेव करना होगा। जैसे ही आप फोटो लेते हो उसे, उस फोटो को आपको .jpg या .jpeg फॉर्मेट में सेव करना होगा। और साइज ऑफ द जो फोटो की साइज है वो 80 KB होनी चाहिए। 80 KB जो आप .jpg फॉर्मेट में सेव करोगे वो 80 KB होनी चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये दिए गए हैं। साथ साथ में सिग्नेचर को स्कैन करने के भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। 6x3 सेंटीमीटर में आपको, हाँ, आपका सिग्नेचर को, आपके सिग्नेचर की फोटोग्राफ लेनी है। 6x3 में 6 विड्थ है, 3 हाइट है। उसके बाद कुछ और सिग्नेचर्स जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे वो सिग्नेचर्स हैं, जैसे कि सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल्स ओनली, या फिर कैपिटल लेटर्स में अगर आप सिग्नेचर लेते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। या फिर अगर किसी तरीके की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए सिग्नेचर, जब आप सिग्नेचर की फोटो लेते हो तो किसी तरह का ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं की जाएंगे। बाकी ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़कर अपनी जो सिग्नेचर को स्कैन करने के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी दी गई हैं।
तो फ्रेंड्स यही चीज़ें थी और इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियरली दिए गए हैं, आप बहुत अच्छे से इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट आगे के लिए। किसी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।